उस समय की ये रागनी है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये रागनी शायद आपने ना सुनी हो जो प्रस्तुत होने जा रही है, कि जिस समय राजा शालभान, जिनकी रानी का नाम इंचरादे था, शालकोट के अंदर राज किया करते थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। गुरु गोरखनाथ का आना एक बार उनके यहां पर हुआ। गुरु गोरखनाथ की सेवा की। गुरु गोरखनाथ ने वरदान दे दिया, आपकी रानी की कोख से संतान पैदा हो जाएगी। गुरु गोरखनाथ के वरदान से रानी इंचरादे की कोख से एक संतान का जन्म हुआ। लेकिन जब वो बेटा पैदा हुआ तो ब्राह्मण ज्योतिषियों से उसका भविष्य दिखवाया राजा ने। तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे के ऊपर कम से कम 12 साल तक इसके माता पिता की नजर नहीं पड़नी चाहिए, उनसे दूर रखना पड़ेगा, वहीं पर इसका पालन पोषण होना चाहिए। ध्यान रखिए। हेलो। तो राजा की आज्ञा के अनुसार पूर्णमल का पालन पोषण, पूर्णमल की देखरेख एक भंवरे के अंदर की गई। वहीं पर पूर्णमल को वेद शास्त्रों का ज्ञान कराया गया। बताते हैं कि 12 साल की उम्र में, इधर उधर ध्यान ना दें, जो भी कलाकार कुछ गए हैं तो आ जाएंगे सभी। एक कलाकार अगर उठ करके कोई चल दे तो उसकी तरफ ध्यान चला जाए, हमारा फिर ध्यान बिगड़ जाए। क्योंकि हम जब तक आपके नजर हमसे नहीं मिल जाती, जब तक हमें सुनाने में और गाने में आनंद नहीं आता। तो राजा ने पूर्णमल को 12 साल तक वहीं पर रखा। 12 साल की उम्र में पूर्णमल को बताते कि पूर्ण ज्ञान हो गया, क्योंकि गुरु गोरखनाथ अवतारी थे। उनके अनेकों रिश्ते आने लगे, लेकिन गृहस्थ को अपनाने से इनकार कर दिया कि मैं गृहस्थ को नहीं अपनाऊंगा। तो राजा ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी जो रानी आई उसका नाम न्यूनादे था। जब पूर्णमल भंवरे से बाहर आए, राजा के चरण स्पर्श किए, पिता के पास में पहुंचे तो पिता ने आदेश कर दिया कि बेटे, अपनी जननी माता के चरण बाद में छूना, पहले अपनी मौसी के चरण स्पर्श करके आना। क्यों? क्योंकि वो छोटी रानी है, नहीं तो ये सोचेगी बड़ी का बेटा है, उसका आदर भाव ज्यादा किया और मेरे मान सम्मान में कटौती की। तो पूर्णमल पहुंचे, जाकर के रानी न्यूनादे को नमस्कार किया। रानी की नीयत पूर्णमल को देख करके बदल गई। पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू मुझे मौसी ना कह, मेरे साथ पति बनकर के इन महलों के अंदर है। लेकिन वो पूर्णमल इनकार कर देते हैं, हाथ छुटा करके वहां से चले आते और कहते हैं, समझाते भी हैं कि तू मेरी धर्म की मां है, मेरे प्रति इस तरह की सोच ना रख। लेकिन नतीजा ये हुआ, रानी न्यूनादे ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो राजा से जाकर के तेरी शिकायत पूर्णमल कर दे। उससे पहले खुद ने प्रिय चरित्र का ऐसा ढोंग रचाया, सर के बाल बखेर लिए, हाथों की चूड़ियां फोड़ ली, तन के वस्त्र फाड़ लिए, राजा के पास में खबर पहुंचवाई। और जब राजा आए तो रानी ने सीधा आरोप लगा दिया कि तेरे बेटे पूर्णमल ने मेरी आबरू का ढेर कर दिया, या तो पूर्णमल रहेगा या मैं रहूंगा। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा को क्रोध आया पूर्णमल के ऊपर, और उनको मौत की सजा दे दी, जल्लादों को सौंप दिया। जब जल्लाद पूर्णमल को लेकर के चलने के लिए तैयार हुए तो राजा शालभान के वो रूपेशा दीवान हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहने लगते कि महाराज, जिस पूर्णमल के ऊपर आप इस तरह का आरोप मान रहे हो, मेरा मन यकीन नहीं करता कि इस पूर्णमल ने कुछ ऐसा गलत काम किया होगा। इसलिए इस बेटे को मरवाओ ना, इसका कत्ल मत करवाना, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। तो वहां पर रूपेशा दीवान और राजा शालभान के बीच में किस तरह से सवाल और जवाब होते हैं, कैसे बला? कहिए रूपेशा। आपने पूर्णमल को जल्लादों के हाथों में सौंप तो दिया है, लेकिन यह गलत है। यह पूर्णमल इन महलों के अंदर रहने लायक है भी नहीं। मैंने इसको इसकी मौसी के चरण स्पर्श करने के लिए भेजा, और मुझे यह पता नहीं था कि 12 साल भंवरे में रहने के बाद में भी इसने इस तरह की हरकत अपनी मौसी के साथ में, अपनी मां के साथ में की। लेकिन राजन, आप ये तो सोचिए कि पूर्णमल के बाद आपके इस राजपाट का वारिस कौन है? राजपाट का कोई वारिस रहे या ना रहे, इस राजगद्दी पर बैठने के बाद में मेरा फर्ज बनता है कि मैं न्याय करूं, और मैंने न्याय किया है। मेरी रानी के साथ में इसने बदसलूकी की है, उसकी सजा इसको मौत दी गई है। रूपेशा, ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है। आपने तो सजा मौत की दे दी है, लेकिन मेरा मन इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा
कि पूरणमल ऐसी हरकत कर सकता है? फिर क्या कहे, तुम्हारा मन क्या कह रहा है? मेरा मन ये कह रहा है कि मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, यदि आप मेरी बात को समझो। यहाँ पर मन के मुताबिक फैसला नहीं दिया जाता, गवाह और सबूतों के अनुसार हमने पूरणमल को मौत की सजा दी है। अच्छा, हाँ, मौत की सजा तो दे दी है, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। क्या कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। मत मरवावे निर्दोषी ने, हाथ जोड़ रहा थारे में। अरे रूपे सहमत करे वकालत इस पापी के बारे में। रूपे सहमत करे वकालत इस पापी के बारे में। मत मरवावे निर्दोषी ने, हाथ जोड़ रहा थारे में। रूपे सहमत करे वकालत इस पापी के बारे में। रूपे सहमत करे वकालत इस पापी के बारे में। मत मरवावे निर्दोषी ने, हाथ जोड़ रहा थारे में। तिरिया औरता रसना ने यहाँ बड़े बड़ों का नाश किया। अरे के रानी और बांदी झूठी जो इसका विश्वास किया। अरे तिरिया और तरसना ने यहाँ बड़े बड़ों का नाश किया। ये रानी और बांदी झूठी जो इसका विश्वास किया। हो जो इसका विश्वास किया। बालकपण में के काम काम का, बालकपण में के काम काम का, समझो बात इशारे में। अरे रूपे सहमत करे वकालत इस पापी के बारे में। रूपे सहमत करे वकालत इस पापी के बारे में। मत मरवावे निर्दोषी ने, हाथ जोड़ रहा थारे में। सोच समझ के कर्म करो कदे, फिर पाछे हो पछताना। अरे अच्छा और बुरा कितना है सब तरिया मने पहचाना। अरे सोच समझ के कर्म करो कदे, फिर पाछे हो पछताना। अच्छा और बुरा कितना है सब तरिया मन पहचाना। हो सब तरिया मन पहचाना। जुलम तोल रे बालक पे तुम, जुलम तोल रे बालक पे तुम, लग औरत के लारे में। अरे रूपे सहमत करे वकालत इस पापी के बारे में। रूपे सहमत करे वकालत
शाह की बात पे राजन हटके फिर विचार करो। कत्ल का ऑर्डर है मेरा, अब मन की जिद बेकार करो। हो मन की जिद बेकार करो। गम के बादल छा जाएंगे तेरे, गम के बादल छा जाएंगे तेरे। सियालकोट इस सारे में। अरे रूपे सहमत करे वकालत इस पापी के बारे में, रूपे सहमत करे वकालत इस पापी के बारे में। मत मरवावे निर्दोषी ने, हाथ जोड़ रहा थारे में। लाटन सिंह सब यार राजबल फेल हुए होनी आगे। वो झूठ के आगे झूठ नहीं कदे, सच्चाई ना दम त्यागे। लड्डन सिंह सब यार राजबल फेल हुए होनी आगे। झूठ के आगे झूठ नहीं कदे, सच्चाई ना दम त्यागे। हो सच्चाई ना गम त्यागे। जे भाटी छे नल तेरे सब, जे भाटी छे नल तेरे सब रंग